बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस बार याचिकाकर्ता जो हैं, जिसमेमें एनजीओ एडीआर है और जो विपक्षी दल हैं, उन पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जब ये डेटा आप कह रहे हैं कि 3,66,000 लोगों को बिहार में मतदाता सूची से, जो फाइनल सूची है, उसे बाहर कर दिया गया है और उन लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया है, तो आखिरकार वो लोग हैं कहाँ, वो अदालत के सामने क्यों नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने सवाल उठाए कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जो अदालत में आए, अदालत में एफिडेविट दे और बताए कि आखिर उसके साथ क्या परेशानी हुई है और वो किस तरह प्रभावित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली में बैठ कर के इस तरह कोई भी रोविंग इंक्वायरी यानी चलती फिरती जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। फील्ड पर उतरना होगा, वहाँ से सामग्री लानी होगी और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। कम से कम 100 से 200 लोग तो कम से कम होने चाहिए जो प्रभावित हुए हैं सीधे तौर पर, जिनके नाम हटाए गए हैं, वो अदालत के सामने रखे जाने चाहिए। एडीआर और जो दूसरे याचिकाकर्ता हैं उनको कहा है कि वो इन लोगों के लिए एक हलफनामा दाखिल करें, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा है कि जो ये सवाल था कि जो पुराने नाम थे वो डिलीट हो गए थे 65 लाख लोगों के, फिर अब 47 लाख बचे हैं, तो ये कुल मिलाकर वो कौन लोग हैं, क्या नए नाम ऐड किए गए हैं या पुराने नाम फिर से ऐड किए गए हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसको दूर किया जाए और इसकी जानकारी जुटाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अब 9 अक्टूबर को एक अहम सुनवाई करने जा रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात की है, वो ये की है कि जो दूसरे राज्यों में 5 अन्य राज्यों में एसआईआर शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने की जो प्लान है चुनाव आयोग का, उस पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार राज्य में एसआईआर किया गया था और हम उसकी निगरानी कर रहे हैं, जो बाकी राज्य हैं उसमें एसआईआर लागू हो या ना हो, ये जो है नीतिगत फैसला है और चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दी है कि जो एसआईआर है वो कहाँ पर किस राज्य में लागू हो, कब लागू हो, ये फैसला करना, ये तय करना, ये प्रक्रिया बनाना सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। और उन्होंने कहा है कि एक सीमा से आगे जाकर अदालत इस मुद्दे पर दखल नहीं दे सकती। चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो याचिकाकर्ता हैं वो दिल्ली में बैठ कर के, पॉलिटिकल पार्टियाँ, विपक्षी दल और एनजीओ, वो दिल्ली में बैठ कर के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लोग प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन वो कोई भी आपत्ति, कोई भी अपील उसके पास दाखिल नहीं हुई है। ये चुनाव आयोग का कहना था कि चुनाव की घोषणा हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव आयोग को तमाम इंतज़ाम करना है, इसलिए अब जो है इस स्टेज पर कोई दखल नहीं दिया जाना चाहिए। प्रभावित लोग कोई आए नहीं हैं, सिर्फ दिल्ली में बैठे एनजीओ और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशांत भूषण जो एडीआर की तरफ से अपीयर हुए और जो बाकी लोग हैं विपक्षी दलों की तरफ से, उन्होंने बार बार ये कहा लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, नोटिस भी नहीं दिया गया, 3,66,000 लोगों के नाम कट गए हैं।